अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड अर्थात एक तथा क्या हो, स्वयं संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम देखते हैं एक का गुणनखंड, अगर एक का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक होगा, ठीक है। अगर दो का हम गुणनखंड निकालें तो क्या होगा? एक और दो होगा। तीन का गुणनखंड करें तो क्या होगा? एक तीन होगा। चार का गुणनखंड करें एक दो चार होगा। उसी तरह अगर हम पाँच का गुणनखंड करें तो एक पाँच होगा। बात समझ रहे हैं? सात का गुणनखंड करें तो क्या होगा? एक सात। नौ का गुणनखंड करें एक तीन नौ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसके केवल क्या हो? दो गुणनखंड हो और एक तथा स्वयं संख्या हो। तो क्या यहाँ पर दो गुणनखंड हैं इसके? नहीं है, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। दो का देखिए दो गुणनखंड है, हाँ दो गुणनखंड है, एक तथा स्वयं संख्या है। बात समझ रहे हैं? दो गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य संख्या है। चार नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इसके कितने गुणनखंड है? तीन गुणनखंड है, हमें चाहिए केवल दो गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच है, सात है, नौ अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं भाई? हमको यहाँ से सीखने को मिला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? दो होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या इसी को कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? दो होगा भाई। दो ही एकमात्र सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या दो ही है, और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दो ही है, क्योंकि दो के अलावा और कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तीन क्या है? विषम संख्या है, और ये क्या है? अभाज्य भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, ठीक है। एक अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सात, ठीक है। नौ विषम है लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या हो जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो एक अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सात, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 11, ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। बात समझ रहे हैं? ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 97। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 101, ठीक है। आप इस चीज़ को पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब बताते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक हमारी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। वो 25 संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हमारी टोटल कितनी होगी? 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर पूछता है कि 1 से
25 तक कुल अभाज्य संख्याएं तो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 होंगी। ठीक है, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 10 होंगी। टोटल 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो या 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य हो, उनको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, 1 का अगर गुणनखंड करें, 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। 2 का गुणनखंड 1 2। 3 का गुणनखंड 1 3। ठीक है, 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4। ठीक है, 5 का अगर गुणनखंड करें तो 1 5। 9 का गुणनखंड किया जाए तो 1 3 9। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से क्या हो? अधिक हो। तो अब देखिए 1 का कितने गुणनखंड है? 1 है। तो अर्थात ये क्या भाज्य संख्या है? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2 का देखिए, 2 का क्या 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं है, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 का देखिए, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 का देखिए, 1 2 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। 5 भी क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। 9 को देखिए, 1 2 3 यानी 3 गुणनखंड है, अर्थात 2 से क्या है? अधिक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ से मिल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? 9। बात समझ रहे हैं? 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा हमारा? 99। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 1 क्या है? 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ना ही अभाज्य संख्या के नियम को फॉलो कर रहा है और ना ही भाज्य संख्या के नियम को फॉलो कर रहा है। तो 1 क्या है भाई हमारा? 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।